वेलकम टू माय चैनल शिव प्रकाश क्लासेज। दोस्तों आज हम वन संरक्षण अधिनियम 1980 के विषय में पढ़ेंगे। दोस्तों इसे पढ़ने से पहले थोड़ा समझते हैं इस अधिनियम को क्यों पारित किया गया। दोस्तों उस समय वनों की कटाई बहुत ज़्यादा हो रही थी, उन सब पर नियंत्रण और प्रबंधन करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा इस अधिनियम को वन संरक्षण अधिनियम 1980 को पारित किया गया था, जिससे दोस्तों और आगे वनों की कटाई को रोका जा सके और दोस्तों इसका मानव पर पर्यावरण से होने वाले प्रभावों को रोका जा सके और उसके द्वारा दोस्तों पर्यावरण में सुधार किया जा सके। इन सब के लिए दोस्तों 1980 का दोस्तों वन संरक्षण अधिनियम 1980 पारित किया गया। चलो दोस्तों इसके प्रावधान देखते हैं। राज्य सरकार के पहले किसी कानून को इस अधिनियम द्वारा निष्प्रभावी किया जा सकता है। निष्प्रभावी किया जा सकता था वन संरक्षण के संदर्भ में। उसके बाद दोस्तों दूसरा प्रावधान देखते हैं। राज्य सरकार के पहले किसी भी कानून को जो वन से संबंधित था इस अधिनियम द्वारा दोस्तों निष्प्रभावी किया जा सकता है वन संरक्षण के संदर्भ में जो केंद्र सरकार द्वारा पारित किया गया था। अब चलो दोस्तों दूसरा प्रावधान देखते हैं। इस अधिनियम द्वारा इस एक्ट द्वारा औषधि इमारती लकड़ी जड़ी बूटियों तथा उद्योग वाणिज्य आदि के प्रयोजन के लिए वन संवर्धन से अलग रखा गया था। दोस्तों चलो देखते हैं दूसरा प्रावधान। इस एक्ट के द्वारा दोस्तों जो औषधि कुछ वनस्पति पाई जाती हैं, इमारती लकड़ी हो गई, जड़ी बूटी हो गई दोस्तों, उद्योग और वाणिज्य को इस प्रयोजन को बढ़ावा देने से रोकने के लिए निजी हाथों में वनों को न बढ़ावा देने के लिए इन सब पर रोक लगाने के लिए इस एक्ट को पारित किया गया था। या इस अधिनियम द्वारा जब दोस्तों कोई निजी व्यक्ति द्वारा या कोई निजी कंपनी या उद्योग द्वारा इस सब के लिए बढ़ावा दिया जा रहा है उसे रोक लगाना था, उसको इस प्रकार से अलग करना था। चलो दोस्तों तीसरा प्रावधान देख लेते हैं। कोई भी वन प्राधिकारी वन प्राधिकारी द्वारा
वनों को गैर वन प्रयोजन के लिए उपयोग के अनुमति देने पर उसे, चलो दोस्तों देख लेते हैं। दोस्तों कोई भी वन प्राधिकारी द्वारा वनों को गैर वन प्रयोजन के लिए उपयोग के लिए अनुमति देने पर उसे 15 दिन का कारावास की सजा का प्रावधान है। दोस्तों कोई भी चाहे गवर्नमेंट रिलेटिव हो, वन प्राधिकारी या अधिकारी जो वनों को गैर वन प्रयोजन के लिए दोस्तों वहाँ पर किसी प्रकार की फैक्ट्री या कोई भी गैर वन संबंधी प्रयोजन करने के लिए दूसरों को निजी हाथ में सौंपने के लिए किसी प्रकार की अनुमति देता है तो उसे इस अधिनियम के माध्यम से उसे 15 दिन का कारावास की सज़ा का प्रावधान किया गया इस अधिनियम के द्वारा, वन संरक्षण अधिनियम के द्वारा। चलो दोस्तों चौथा प्रोविज़न देख लेते हैं। यदि सरकार में दोस्तों यहाँ पर मेरा मतलब है केंद्र सरकार, जो वनों को गैर वनों में परिवर्तन करने से रोकना, इस अधिनियम के माध्यम से, इस एक्ट के द्वारा दोस्तों यदि केंद्र सरकार जो वनों को गैर वनों में परिवर्तन करने से रोकना है इस अधिनियम का मुख्य प्रावधान। दोस्तों जिस प्रकार से कोई वन है उसे साफ करके या क्लियर करके उस पर किसी प्रकार का आवासीय या दोस्तों उस पर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर जिसे अवसंरचनात्मक ढांचा का निर्माण करना या किसी प्रकार का दोस्तों कुछ करना जिसे उस पर दोस्तों वनों का कटाव होता है, उस सब को रोकने के लिए केंद्र सरकार को इस अधिनियम के द्वारा सशक्त किया गया था, जिससे इस प्रकार की कोई गतिविधि गैर वनीकरण की गतिविधियाँ न होने पाए वनों की ज़मीन पर। चलो दोस्तों आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिए। चलो दोस्तों देख लेते हैं इसके द्वारा इस अधिनियम के पारित होने से उसमें परंपरागत लोग जो रहते थे वनों में उनके लिए क्या क्या परेशानियाँ उत्पन्न हुई। परेशानी जो परंपरागत रूप से वनों में रहते थे। परंपरागत में दोस्तों वहाँ पर ज़्यादातर शेड्यूल ट्राइब ही रहती थी जिसे जनजाति कहा जाता है। दोस्तों इस एक्ट के द्वारा जड़ी बूटी, जलावन लकड़ी, चारा, फल,
आदि को रोकने से इससे स्थानीय लोग जो वनों पर निर्भर थे उनके लिए परेशानी बढ़ गई थी। दोस्तों इस अधिनियम के माध्यम से जो इस एक्ट के द्वारा जो जड़ी बूटी, जिसे दोस्तों परंपरागत तरीके से जो देसी दवाइयों के रूप में हम प्रयोग करते हैं, उसे जड़ी बूटी कहा जाता है। जलावन लकड़ी दोस्तों, जिस प्रकार से जलावन लकड़ी उसे कहा जाता है जो हम लाके घरों में खाना बनाते हैं, या चारा दोस्तों जो वनों से जंजात चारा लाते थे अपने पशुओं के लिए, फल आदि को रोक देने से दोस्तों इसे स्थानीय लोग जो जनजाति वहाँ पे या वनों में रहते थे उनके लिए परेशानी इस अधिनियम के माध्यम से उत्पन्न हो गई। दोस्तों उसके बाद और देख लेते हैं, इस एक्ट के द्वारा वनों को वाणिज्य उद्योग प्रयोजन के हस्तांतरण करने पर प्रतिबंध। कारपो दोस्तों जिसे कहते हैं निजी व्यक्ति निगम या कोई अन्य समूह। चलो दोस्तों देख लेते हैं और इसका क्या प्रावधान है। इस एक्ट के द्वारा वनों को दोस्तों वाणिज्य और उद्योग के प्रयोजन के लिए हस्तांतरण करने पर दोस्तों जैसे निजी व्यक्ति हो गया, कारपोरेशन या निगम हो गया, कोई अन्य समूह हो गया, उन सब पर दोस्तों वनों के हस्तांतरण करने पर रोक लगा दिया गया था इस अधिनियम के माध्यम से। दोस्तों मैं आशा करता हूँ आप लोगों को वन संरक्षण अधिनियम का जितना मुख्य रूप से प्रावधान था समझ में आ गया होगा। इससे जो क्वेश्चन आएगा आप उसे एग्जाम में कर पाओगे। दोस्तों मैं अपना वीडियो यहीं पे एंड कर रहा हूँ। आप सभी को हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी साथियों का धन्यवाद।